द लॉ ऑफ दिस कंट्री, वो जा सकते हैं अंदर। फिर हमको पता लगेगा 1-2 दिन में कि क्या क्या हो रहा है। कि अमेरिका में उन्होंने बोला 2-3 दिन लगेगा एफआईआर को लुनावा पहुंचने के लिए। एंड देन आफ्टर दिस दे विल ट्राई, अगर शालस उनको मैं नहीं जानती हूँ कि यहाँ क्या होता है, लेकिन लंदन में अगर ये चीज़ होती है पुलिस जाएंगे अंदर तो पुलिस से करेंगे। आई एम श्योर बिग बॉस इज नॉट अबाउट द लॉ। आप 1-2 दिन पहले सैंडविच पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ पे आप एफआईआर करने गई थी फ्रॉम नॉट रॉन्ग, और वहाँ उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप लोनावाला जाइए। यू वेंट टू सैंडविच पुलिस स्टेशन टू फाइल एफआईआर अगेंस्ट अरमान कोहली फ्रॉम नॉट रॉन्ग, यू नो, तो वहाँ उन्होंने शायद आपको एडवाइस किया था कि आप लोनावाला जाइए और वहाँ एफआईआर करिए। आपको नहीं लगता कि आपको लोनावाला जाना चाहिए था, एफआईआर करनी चाहिए थी ताकि कार्रवाई जल्दी होती? उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि मैं सेंटा क्रूज में रह रही हूँ और अरमान सेंटा क्रूज में रह रहे हैं, देन पहले उन्होंने बोला कि आपको लोनावाला जाना है, फिर उन्होंने बोला अरमान कोहली का एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस क्या है। उन्होंने कैसे किया कि आपने सेंटा क्रूज में ही रजिस्टर किया क्योंकि उसका घर है सेंटा क्रूज। एक बड़ा सवाल है जो आप कह रही हैं कि अगर बिग बॉस के भीतर ये सारी चीज़ें हुई आपके साथ जिस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, बिग बॉस ने एक तो उस एपिसोड को नहीं दिखाया, उस क्लिपिंग को नहीं दिखाया, दूसरा आपके लगातार कहने के बावजूद भी बिग बॉस पहले आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने बोला कि हम मामला अंदर ही सेटल कर रहे हैं। उसके बाद अगर पुलिस स्टेशन तक आप पहुंची हैं तो आप क्यों नहीं चाहती हैं कि बिग बॉस प्रोडक्शन हाउस और चैनल के खिलाफ मामला दर्ज हो, इसलिए कि मामला आपके पूरे सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, और क्यों नहीं चाहती हैं कि बिग बॉस और इनके खिलाफ हो? मेरे लिए सिंपल है क्योंकि एक आदमी ने मुझे मारा, I'm angry with him, I'm upset with him। बिग बॉस ने ये बोला, सलमान ने बोला एक्चुअली उस जब वो स्टेज में था कि कोई चीजें हुई जो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये 9 o'clock शो है। सेम ऑफेंस एक ने मार के ऑफेंस किया, दूसरे ने झूठ बोल के ऑफेंस किया, यानी उस चीज को क्लिपिंग को नहीं दिखाया, 2-3 दिन रोका। सेम ऑफेंस लाइव फीड में क्लिपिंग नहीं, हाँ, तो सेम ऑफेंस तो उसने भी किया, तो वो आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट है कि आप कलर्स के खिलाफ भी जाइए और फिर प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ भी जाइए? What he's trying to say is what Big Boss is doing to you is wrong. Because they are being unfair to you. So why don't you go and file an FIR against them? Because they are being unfair to you. They are not even taking that in consideration that that man has beaten you or hurt you. So why not? हाँ, contract, हाँ। So will you go against the channel in the program? मैं honestly मैंने ये सोचा नहीं पहले। मैं सिर्फ ये सोच रही थी, मेरा दिमाग इतना नहीं चल रहा था जब कोई आपको मारता है और आपको डिप्रेशन है and you're hurt and you're scared, मैं ये नहीं सोची थी प्रैक्टिकली कि ओह मुझे कल इसको भी ये करना। I was just मैंने सिर्फ जो हुआ मेरे साथ I saw अरमान कोहली, लेकिन yes they are the law of this country, वो जा सकते हैं अंदर। फिर हमको पता लगेगा 1-2 दिन में कि क्या क्या हो रहा है। कि अमेरिका में उन्होंने बोला 2-3 दिन लगेगा एफआईआर को लुनावा पहुंचने के लिए। एंड देन आफ्टर दिस दे विल ट्राई, अगर शालस उनको मैं नहीं जानती हूँ कि यहाँ क्या होता है, लेकिन लंदन में अगर ये चीज़ होती है पुलिस जाएंगे अंदर तो पुलिस से करेंगे। आई एम श्योर बिग बॉस इज नॉट अबाउट द लॉ। आप 1-2 दिन पहले सैंडविच पुलिस स्टेशन गई थी, वहाँ पे आप एफआईआर करने गई थी फ्रॉम नॉट रॉन्ग, और वहाँ उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप लोनावाला जाइए। यू वेंट टू सैंडविच पुलिस स्टेशन टू फाइल एफआईआर अगेंस्ट अरमान कोहली फ्रॉम नॉट रॉन्ग, यू नो, तो वहाँ उन्होंने शायद आपको एडवाइस किया था कि आप लोनावाला जाइए और वहाँ एफआईआर करिए। आपको नहीं लगता कि आपको लोनावाला जाना चाहिए था, एफआईआर करनी चाहिए थी ताकि कार्रवाई जल्दी होती? उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि मैं सेंटा क्रूज में रह रही हूँ और अरमान सेंटा क्रूज में रह रहे हैं, देन पहले उन्होंने बोला कि आपको लोनावाला जाना है, फिर उन्होंने बोला अरमान कोहली का एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस क्या है। उन्होंने कैसे किया कि आपने सेंटा क्रूज में ही रजिस्टर किया क्योंकि उसका घर है सेंटा क्रूज। एक बड़ा सवाल है जो आप कह रही हैं कि अगर बिग बॉस के भीतर ये सारी चीज़ें हुई आपके साथ जिस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी, बिग बॉस ने एक तो उस एपिसोड को नहीं दिखाया, उस क्लिपिंग को नहीं दिखाया, दूसरा आपके लगातार कहने के बावजूद भी बिग बॉस पहले आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने बोला कि हम मामला अंदर ही सेटल कर रहे हैं। उसके बाद अगर पुलिस स्टेशन तक आप पहुंची हैं तो आप क्यों नहीं चाहती हैं कि बिग बॉस प्रोडक्शन हाउस और चैनल के खिलाफ मामला दर्ज हो, इसलिए कि मामला आपके पूरे सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, और क्यों नहीं चाहती हैं कि बिग बॉस और इनके खिलाफ हो? मेरे लिए सिंपल है क्योंकि एक आदमी ने मुझे मारा, I'm angry with him, I'm upset with him।
बिग बॉस ने ये बोला, सलमान ने बोला एक्चुअली उस जब वो स्टेज में था कि कोई चीजें हुई जो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये 9 o'clock शो है। सेम ऑफेंस एक ने मार के ऑफेंस किया, दूसरे ने झूठ बोल के ऑफेंस किया, यानी उस चीज को क्लिपिंग को नहीं दिखाया, 2-3 दिन रोका। सेम ऑफेंस लाइव फीड में क्लिपिंग नहीं, हाँ, तो सेम ऑफेंस तो उसने भी किया, तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट है कि आप कलर्स के खिलाफ भी जाइए और फिर प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ भी जाइए। What he's trying to say is what Big Boss is doing to you is wrong. Now they are being unfair to you. So why don't you go and file a FIR against them because they are being unfair to you? They are not even taking that in consideration that that man has beaten you or hurt you. It was a violation of the contract also. हाँ कॉन्ट्रैक्ट हाँ। So will you go against the channel in the program? मैं honestly मैंने ये सोचा नहीं पहले। I wasn't thinking, मैं सिर्फ ये सोच रही थी, मेरा दिमाग इतना नहीं चल रहा था जब कोई आपको मारता है और आप और आपको डिप्रेशन है and you're hurt and you're scared, मैं ये नहीं सोची थी practically कि ओह मुझे कल इसको भी ये करना। I was just मैंने सिर्फ जो हुआ मेरे साथ I saw अरमान को ले। लेकिन yes you क्या सलमान से आप want Arman Kohli to be removed immediately and to be get arrested? absolutely जो उसने किया बहुत गलत है। मैंने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखा लेकिन लोग कह रहे हैं उसने दूसरे लोगों के साथ भी किया, लेकिन शायद उसने किसी को मारा नहीं। सोफिया क्या आप चाहेंगी सलमान का क्या रिएक्शन है इस पे, क्योंकि सलमान की अगर बात करी जाए वो होस्ट हैं जो मैं और क्या कहना है उनका? सलमान ने ये बोला था कि जो अरमान ने कहा इज रॉन्ग, इसे अरमान गलत था, सोफिया सही थी। पता नहीं अगर उसने पूरी ऑब्वियसली मेरे ख्याल में उसने सिर्फ वो एपिसोड देखा जो आप लोगों ने देखा, उसने शायद I don't think उसने वो फुटेज देखा जहाँ उसने मुझे मारा, लेकिन उसने बोला कि मुझे पता लगा कि ये हुआ, ये झगड़ा हुआ, अरमान आप गलत थे और ये चीजें हम टीवी पे नहीं दिखा। एक सवाल ये है कि आपका को मामला दर्ज करा हुए 2-3 दिन पहले, उस ड्यूरेशन में क्या आपके प्रोडक्शन हाउस से आपको कोई फ़ोन आया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है आप ऐसे नहीं कर सकती, और क्या आप प्रोडक्शन हाउस को टारगेट मत करेंगे, आप लॉयर के साथ बैठ कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे, हाँ या ना? हाँ, now जो जैसे my mind has been, लोग समझते नहीं है कि जब ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है कि what happens to a woman, you become scared। अब मैं डर रही थी और I just wanted to get out। मैं सिर्फ घर से बाहर निकलना चाहूँ, और आप सोचो कि मेंटली मैं क्या फील करी थी कि एक आदमी ने मुझे मारा और मैं इस घर से नहीं बाहर जा सकती थी। सब जो 2 दिन हुए I've been trying to get back my confidence and think properly, क्योंकि इन जो लाइफ होती है, लाइफ में अगर एक आदमी मारता है कि आप वहां से भाग सकते हो, you can go। और मैंने ये बिग बॉस को बोला था, I said I cannot stay in a house जहाँ एक आदमी औरत को मारता है, please take me out of here। सोफिया बिग बॉस के जैसे आपने कहा कि सलमान ने कहा कि 9 बजे का शो है इसलिए जो आपके साथ हुआ दिखाया नहीं, बिग बॉस में किस वक्त हो रही है वो सब दिखा सकते हैं, आपके साथ इतना गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है एक औरत के साथ, आपको लगता है कि सलमान भी कहीं अनफेयर है आपके साथ? I don't think Salman, I don't think is unfair। Why you think so? Salman का स्क्रीन काम करता है ना, he works, it's a job। I don't think he's unfair to me। unfair है ना, शेड्यूल से सीन बता सकते हैं। It's very hard। ये easy नहीं है मुझे, क्योंकि मैं ये कंटेंट बना रही हूँ। मेरे बचपन में मेरा अब्यूज हुआ, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड was very abusive। मैंने सब कुछ छोड़ा, and then it's hard क्योंकि ये सब कुछ मुझे वो जो चीजें हुई मेरे पास में वो पर्सनल थे, हाँ ये सब कुछ पब्लिक हो गया, and I'm telling you it's really exhausting। It's really exhausting। It's very। सोफिया अभी बहुत सारे कैमरास हैं, नेशनल चैनल यहाँ पर मौजूद हैं, आप सपोर्ट मांगना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये मामला तो बहुत सीरियस, ये मामला जो है
this has to be taken seriously. Violence against women बहुत गलत है, और अगर ये उन्होंने टीवी पे नहीं दिखाया ठीक है, लेकिन बिग बॉस को भी और पूरी दुनिया को भी इसके ऊपर रिएक्ट करना है। ये इंडिया की सबसे बड़ी शो है, एक लड़की को मारा, गालियाँ दिया, दिस इज शोइंग, ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। लोग ये शो को देखते हैं, बच्चे शो को देखते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हिंदुस्तान स्टैंड्स आउट अगेंस्ट वायलेंस फॉर वुमेन। ये छोटी इशू नहीं है। अगर कोई लोग या कलर्स या कोई इसको छोटा इशू बनाना चाहते हैं तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप एक लड़की को मार सकते हो, गालियाँ दे सकते हो, एंड इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। हाँ जी, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है जब मैं गई थी उसके घर में, नो वायलेंस और नो पर्सनल, वो लिखा हुआ। और अब मैंने पहले ये नहीं सोचा, लेकिन आई विल गो एंड मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है, ऑब्वियसली मेरा नंबर 1 प्रायोरिटी है कि अरमान is taken out of the house, and he needs to be accounted for what he has done.